मेरठ में रेप पीड़िता से मिलने पहुंचे सांसद इमरान मसूद बोले, यूपी में जंगल राज, बच्ची को मिली फास्ट ट्रैक में इंसाफ। बता दें कि कांग्रेस सांसद इमरान मसूद रविवार को मेरठ मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे और यहां पर रामपुर रेप पीड़िता मासूम बच्ची से मुलाकात की। उन्होंने बच्ची की हालत पर चिंता जताई और कहा कि पूरा परिवार इस संघर्ष में अकेला नहीं है, कांग्रेस उनके साथ है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि बच्ची को हर संभव मदद दी जाएगी और आरोपियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ऐसी सजा दिलाई जाएगी जो मिसाल बने। सांसद इमरान मसूद ने उत्तर प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में इस समय जंगल राज चल रहा है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है और कोई भी वर्ग सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि खास तौर पर दलितों और मासूमों पर अत्याचार बढ़े हैं जो बेहद चिंताजनक है। इमरान मसूद ने बंगाल की हिंसा पर भाजपा की प्रतिक्रिया को लेकर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार हिंदुओं के नाम पर बनी है तो फिर हिंदू असुरक्षित कैसे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सब नफरत फैलाने की कोशिश है और देश नफरत से नहीं मोहब्बत से चलता है। उन्होंने यह भी कहा कि सांप्रदायिक हिंसा केवल बंगाल में नहीं बल्कि संभल, कासगंज, प्रयागराज और महाराष्ट्र में भी हो रही है। हर राज्य में इसकी जिम्मेदारी वहां के मुख्यमंत्री की बनती है। इतिहास के राजनीतिक उपयोग पर टिप्पणी करते हुए मसूद बोले, 400 साल पहले बीते औरंगजेब और राणा सांगा को आज क्यों घसीटा जा रहा है। इतिहास को इतिहास की तरह देखो और आगे बढ़ो। मेरठ में पतियों के कत्ल की घटनाओं पर भी उन्होंने चिंता जताई है और कहा है कि समाज का विघटन हो रहा है। पति को एक तरफ परमेश्वर कहा जाता है, दूसरी तरफ उसकी हत्या की घटनाएं हो रही हैं। यह चिंता का विषय है। अमेरिका द्वारा टैरिफ बढ़ाए जाने पर मसूद ने कहा कि ये ट्रंप माय फ्रेंड का साइड इफेक्ट है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार सांप्रदायिक मुद्दे इसलिए उठा रही है ताकि जनता असली मुद्दे बेरोजगारी, इकोनॉमी और सुरक्षा पर सवाल ना करे। इमरान मसूद के इस दौरे ने न सिर्फ रेप पीड़िता के समर्थन को मजबूती दी है बल्कि उन्होंने यूपी सरकार और केंद्र सरकार की नीतियों पर भी तीखा सवाल खड़ा किया है। आपको बता दें, इमरान मसूद के आने से पहले ही कांग्रेस के तमाम स्थानीय नेता इस मुद्दे को लेकर प्रतिदिन मुखर रहते हैं और कलेक्ट्रेट से लेकर सड़क तक डेली प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि अब इमरान मसूद ने मेरठ पहुंचकर और इस घटना को सुर्खियों में ला दिया है और इस पूरे मामले में कार्रवाई की मांग की है। हालांकि इमरान मसूद कई मसलों पर बोले हैं। एक ब्रेक के बाद आपको सुनाएंगे कि आखिर इमरान मसूद ने क्या कुछ मेरठ पहुंचकर कहा है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। दोस्तों, कहीं जाइएगा नहीं। इमरान मसूद जो कि सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने मेरठ पहुंचकर इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया है और बकायदा मेडिकल कॉलेज में पीड़िता से मुलाकात कर पूरी स्थिति को जाना है। स्थानीय नेता भी इमरान मसूद के साथ दिखाई दिए हैं। प्रेम हॉस्पिटल एंड मॉड्यूलर टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पिछले 30 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा करते हुए अब और भी बेहतर रूप में बिजली बम्बा बाईपास पे भी स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, 24 घंटे इमरजेंसी एवं आईसीयू, गायनेकोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक्स, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेजर सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, इनफर्टिलिटी, पीडियाट्रिक्स, एनआईसीयू, ट्रॉमा आदि एडवांस्ड सुविधाओं के साथ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। प्रेम हॉस्पिटल, इंस्पायरिंग हीलिंग, एम्पावरिंग लाइव्स, नियर शॉपरेक्स मॉल, बिजली बम्बा बाईपास, मेरठ। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state of the art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH 58, Meerut, Delhi, NCR. सर, आज आप एक रेप पीड़िता से मिले, क्या कंडीशन है उसकी? देखिए, बहुत दुखद है और
बच्ची है, बहुत मासूम बच्ची है, मासूम बच्ची के साथ जुल्म हुआ है और निश्चित रूप से समाज के लिए ये घटनाएं जो हैं बहुत ही दुखदाई हैं। और लगातार पिछले कुछ दिनों के अंदर आप उत्तर प्रदेश के अंदर प्रयागराज हो, बनारस हो, कासगंज हो या फिर रामपुर हो, ये इस प्रकार की घटनाएं ये आत्मा को झकझोरने वाली चीज़ है। इमरान भाई, जो महिला आयोग की सदस्य हैं वो यहाँ विजिट किए थे और उन्होंने खुद ये स्वीकार किया ये जो घटना है निर्भया 2 जैसी जघन्य घटना है। तो आप क्या मान रहे हैं कि जो पुराना जंगल राज था वो फिर से प्रिवेल हो रहा है पूरे उत्तर प्रदेश? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के लगातार दावे किए जा रहे हैं वो पिछले 1 महीने के अंदर की 5-7 घटनाएं मैंने आपको बताई, 4-5 घटनाएं, उनसे बहुत ज़्यादा धक्का लग रहा है और दिखाई दे रहा है। तो सरकार को चाहिए कि अपनी पीठ थपथपाने के बजाय प्रभावी कार्रवाई करे और इस केस के अंदर, पर्टिकुलर इन केसेस के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट में जा करके टाइम लाइन दे करके 2-3 महीने में इनको सज़ा मिलनी चाहिए। जो बच्ची है बहुत गरीब परिवार से आती है, उसकी कुछ आर्थिक मदद या कानूनी मदद के लिए उसकी सारी मदद करेंगे हम।